तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन में आगे पढ़ेंगे, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि हमें और क्या क्या चीज, इसमें क्या क्या कंडीशंस और मिल सकते हैं। तो हमने अब तक, है ना, हमने अब तक क्या देख रखा है? हमने देखा है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड हमें इसे एक सर्कल में अरेंज करना है। जब हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तो हमारे पास इन n ऑब्जेक्ट्स को एक सर्कल में अरेंज करने के n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमने यहां पे क्या कहा कि हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, तब ये फॉर्मूला है। लेकिन ऐसा भी तो केस आ सकता है कि हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश ही ना कर पाए। ऐसा भी तो केस हो सकता है। तो क्या होगा अगर ऐसा केस अराइज करेगा? तो क्या फॉर्मूला यही रहेगा कि फॉर्मूले में चेंज आएगा? ठीक है, हम लोग आज इसी केस का बात करने वाले हैं कि जब हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूं फॉर्मूला क्या होगा इसका फॉर्मूला हो जाता है n-1 फैक्टोरियल बाई 2। ये इसका फॉर्मूला हो जाता है जब हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तब ये फॉर्मूला होता है। अब क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में n-1 फैक्टोरियल का थ्योरेटिकल प्रूफ समझा था, हम यहां पे n-1 फैक्टोरियल बाई 2 का थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक फेमस क्वेश्चन से इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बीड्स एंड नेकलेस का। तो चलिए, है ना, हम लोग समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे बीड्स एंड नेकलेस का, उससे हम लोग समझेंगे कि क्यों ऐसा हो जाता है, डिवाइड बाई 2 हम लोग क्यों करते हैं। तो क्या है, देखिए, सपोज, है ना, आपसे कहा गया है कि आपके पास 3 बीड्स हैं आपके पास। अब आपको इन 3 बीड्स को यूज करके नेकलेस बनाना है। तो आप इन 3 बीड्स को यूज करके कितने तरीके से नेकलेस बना सकते हैं? ठीक है, यह है क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, 3 बीड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ए बी सी, है ना, 3 अलग अलग बीड्स इस तरीके से ले लेते हैं, है ना। ए बी सी क्यों? क्योंकि पता चलेगा ना कि ए एक बीड है, बी एक बीड है, सी एक बीड है। डिस्टिंग्विश करने के लिए बेसिकली हम लोग बीड्स को एबीसी हम लोग ले लेते हैं। तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले, है ना, हम लोग बीड्स यूज करते हैं एंड हम उसे एंटी क्लॉकवाइज फैशन में अरेंज करके नेकलेस बनाते हैं। तो क्या कैसे होगा, देखिए, ये ए, ये बी, ये सी, इसे देखिए हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में लिखा है ना। इस तरीके से हमने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में हमने एबीसी को लिखा है। अब क्या है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि हम लोग एक एक घर इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहे थे, अब एबीसी को मूव कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस चीज को देखा है। तो यहां पर भी हम लोग यही काम करेंगे ताकि हम लोग को पता चल पाए कि कितने कुछ अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। इससे एबीसी से कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स हम लोग बना सकते हैं, है ना। हम लोग इस चीज को फिगर आउट करने के लिए वापस से यहाँ पे एक एक घर एबीसी को मूव करते चलेंगे। तो देखिए, है ना, अगर हम लोग एबीसी को एक एक घर एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग शिफ्ट करेंगे एक एक घर, तो हमें क्या क्या अलग अलग अरेंजमेंट्स मिल सकते हैं। देखिए, तो ये तो हम लोग का डायग्राम 1 हो गया। ठीक है, अब एक घर मैं बोल रहा हूं मूव करेगा ए, तो ए एक घर इधर से ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से एक घर मूव करेगा, एंड सी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से एक घर मूव करेगा। ठीक है, तो हमें डायग्राम 2 मिलेगा। क्या होगा डायग्राम 2, देखिए, ए यहां पे आया, बी यहां पे गया एंड सी यहां पे गया। तो ये हमें सेकंड डायग्राम मिल गया। अब क्या,
हम लोग क्या करते हैं, वापस एक घर शिफ्ट करते हैं एबीसी को, एक एक घर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो क्या होगा, देखिए हमें थर्ड डायग्राम भी मिलेगा। देखिए ए एक घर शिफ्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब ए यहां पे आएगा, ठीक है। अब देखिए बी एक घर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मतलब बी यहां पे आएगा। अच्छा, अब सी एक घर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मतलब सी यहां पे आएगा। तो देखिए हमें अगेन एक नया डायग्राम मिल गया। अब देखिए क्या है, हम लोग इस प्रोसेस को, इस एंटी क्लॉकवाइज जो हम लोग एक एक घर इस तरीके से घुमा रहे थे, हम लोग यहां पे इसको स्टॉप करेंगे। रीजन क्या है, रीजन है कि देखिए अगर हम लोग वापस है ना एक घर अगर घुमा दे तो हमें वापस पहला ही डायग्राम मिल जाएगा, एंड हमने उस डायग्राम को तो नोट ऑलरेडी कर लिया है, तो वापस लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये तीन अलग अलग डायग्राम्स मुझे मिल गए जब हमने एबीसी को एंटी क्लॉकवाइज फैशन में लिखा था, एंड हमने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में ही एक एक घर सबको मूव किया, तो हमें ये तीन अलग अलग डायग्राम्स मिले। अब क्या है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, है ना, हम लोग अगेन है ना एबीसी को बैठाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग एबीसी को क्लॉकवाइज बैठाएंगे। हमने यहां पे एंटी क्लॉकवाइज बैठाया था, अब हम लोग क्लॉकवाइज बैठाएंगे। तो देखिए क्या होगा, ए यहां पे, बी यहां पे, सी यहां पे, क्लॉकवाइज फैशन में हमने बैठाया इस तरीके से, है ना, क्लॉकवाइज फैशन, हमने क्लॉकवाइज फैशन में एबीसी को बैठाया हुआ है। अब क्या, अब हम लोग क्या करते हैं, वापस जैसे हमने इधर क्या किया था, हमने एबीसी को एंटी क्लॉकवाइज फैशन में बैठाया था, एंड हमने एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ही एक एक घर हम लोग शिफ्ट करते चल गए थे। अब हमने यहां पे क्लॉकवाइज बैठाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लॉकवाइज एक एक घर शिफ्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज एक एक घर शिफ्ट करते हैं। तो क्या कुछ अरेंजमेंट्स हमें मिलेंगे ऐसा करने पे, देखते हैं, है ना। ऑलरेडी देखिए हमने फोर्थ डायग्राम हमने बना लिया, तो अब हमें फिफ्थ डायग्राम देखना है। अगर हम लोग एक घर ऐसे एंड क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज बट क्लॉकवाइज अब हम लोग घुमा रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए ए यहां पे आएगा, है ना क्लॉकवाइज, बी यहां पे आएगा, है ना, एंड सी यहां पे आएगा। क्लॉकवाइज एक एक घर शिफ्ट कर रहा है, तो देखिए क्या डायग्राम मिलेगा, ए यहां पे, बी यहां पे, सी यहां पे, ठीक है। अब हमें इसे वापस एक घर शिफ्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखिए सिक्स्थ डायग्राम क्या मिलेगा, देखिए आप, क्लॉकवाइज मतलब ए यहां पे, बी यहां पे, एंड सी यहां पे, मतलब ऐसे, है ना। तो हमें सिक्स्थ डायग्राम भी मिला। अब हम लोग वापस इस प्रोसेस को यहां पे स्टॉप करेंगे, इस क्लॉकवाइज घुमाने के प्रोसेस को यहां पे स्टॉप करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसे वापस एक घर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दें तो हमें देखिए वापस यही फोर्थ वाला जो अरेंजमेंट है हमें वही मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस प्रोसेस को यहां पे स्टॉप करते हैं। अब क्या, देखिए अब यहां पे समझने वाली बात है कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया कि अगर रिलेटिव ऑर्डर ए बी सी, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम उन्हें अरेंज कर रहे हैं एक सर्कल में, एंड उन अरेंजमेंट्स में अगर रिलेटिव ऑर्डर उन ऑब्जेक्ट्स का चेंज ना हो तो हम लोग अलग अरेंजमेंट नहीं मान सकते, जब तक कि ना जो रिलेटिव ऑर्डर है उन ऑब्जेक्ट्स के चेंज हो जाए तब तक हम लोग अलग अरेंजमेंट नहीं मान सकते। यहां पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड डायग्राम में क्या है कि एबीसी का जो रिलेटिव ऑर्डर है वो चेंज नहीं हो रहा। ये बातें हमने समझी है प्रीवियस वीडियो में कि क्यों नहीं चेंज हो रहा। देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं क्या है। देखिए ए के बाद ही बी है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज फैशन में हम लोग देख रहे हैं, ए के बाद ही बी है, बी के बाद ही सी है ना। इधर भी देखिए ए के बाद ही बी के बाद ही सी, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, है ना, क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में यहाँ पे बैठाया है, हमने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में घुमाया है। यहाँ पे भी देखिए ए के बाद ही बी है, बी के बाद ही सी है, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में हम लोग देख रहे हैं, है ना। तीनों डायग्राम में क्या है, तीनों डायग्राम्स में क्या हो गया कि एबीसी का रिलेटिव ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं हो पाया।
तो क्या है, ये जो पहला 3 जो डायग्राम दिख रहा है, ये 3 नहीं, ये 3 अरेंजमेंट्स नहीं काउंट होंगे, ये एक ही अरेंजमेंट काउंट होगा। तो हम लोग इसे इक्वल टू 1 लिख देते हैं, है ना, इसे हम लोग इक्वल टू 1 लिख देते हैं। अब क्या है, अब हम लोग क्लॉकवाइज के लिए चेक करते हैं, क्या ये 3 अलग अलग अरेंजमेंट्स है? नहीं, अगेन नहीं। क्यों? देखिए रीजन सेम है ना, रीजन सेम है। रीजन क्या है कि रिलेटिव ऑर्डर एबीसी का चेंज ही नहीं हो रहा है। देखिए चेक कीजिए, है ना, क्लॉकवाइज चेक करेंगे। देखिए ए बी सी है ना, ए के बाद ही बी है, बी के बाद ही सी है। इस 5th डायग्राम में आप देखिए ए के बाद ही बी के बाद ही सी, है ना, क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं। इसमें देखिए ए के बाद ही बी के बाद ही सी, है ना, हम लोग क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं। क्लियर है? मतलब ये जो 4th, ये जो 5th, ये जो 6th है, ये भी हमें एक ही अरेंजमेंट है, ये भी हमें एक ही अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि रिलेटिव ऑर्डर तो कहीं नहीं चेंज हुआ, ना 4th ना 5th ना 6th, है ना। आप इसे कन्वर्स उल्टा भी देख सकते थे, जैसे हमने, है ना, ए के बाद ही बी बोला, बी के बाद ही सी बोला, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ए के पहले ही सी है, सी के पहले ही बी है। यहाँ पे देखिए ए के पहले ही सी है, सी के पहले ही बी है। यहाँ पर भी ए के पहले ही सी के पहले ही बी। तो पहले के लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मैनर में देख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम लोग बाद का बात करें, बाद का मतलब ए के बाद बी के बाद, अगर हम लोग ऐसे बात करें तो हम लोग क्लॉकवाइज मैनर में देखेंगे, क्योंकि हमने उसी ऑर्डर में बैठाया है। तो क्या है बेसिकली, हमें ये पहला 3 एक अरेंजमेंट हम लोग बोलेंगे, एंड ये जो आखिरी 3 है इसे हम लोग एक अरेंजमेंट बोलेंगे। अब टोटल कितने हो गए? 1 + 1, टोटल कितने हो गए? 2 अरेंजमेंट्स। तो क्या रियलिटी में क्या ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स है ना, मतलब क्या ये पहला 3 जो कि एक ही अरेंजमेंट था, एंड ये आखिरी 3 जो कि ये एक ही अरेंजमेंट था, तो क्या ये दोनों मिला के 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हो गए? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहां पे कि 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हुए या नहीं। तो देखिए क्या है, यहीं पे बात आता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स डिस्टिंग्विश, तो हाँ है 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स नहीं होगा ये। तो कैसे पता चले कि डिस्टिंग्विश हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो देखिए इसके लिए हम लोग समझेंगे, है ना, एक दूसरा कंसेप्ट समझेंगे इसके लिए। देखिए कंसेप्ट देखिए वही है, बट हम लोग एक बात समझेंगे इन्हीं में, है ना, हम लोग एक बात समझेंगे। हम लोग ये सारे अरेंजमेंट्स हमें लिख के रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्योंकि बोल चुके हैं कि पहला 3 मतलब एक ही, एंड आखिरी के 3 मतलब भी क्या है, एक ही अरेंजमेंट। तो हम लोग बेसिक जो हमने पहला लिखा था, है ना, हमने जो पहला लिखा था क्या था, ए बी सी, है ना, हमने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में लिखा था, है ना। एंड हमने दूसरा क्या लिखा था, क्लॉकवाइज फैशन में जब हमने लिखना स्टार्ट किया तो ए बी सी काफी है ना, ये काफी है इंडिकेट करने के लिए 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स अभी के लिए, है ना। 2 अलग अलग अरेंजमेंट जो हमने पाया, ये अभी के लिए हम लोग बोल दे रहे हैं, ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, अभी के लिए काफी, इसको मान के चलते हैं, है ना। ये 2 ही काफी है दिखाने के लिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज काफी है। तीनों को हमें नोट करने की कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए, इसलिए हम लोगों ने उसे हटा दिया। अब देखिए क्या है इसमें, देखिए कि अगर ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो हमने एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जो हमने एबीसी को जो अरेंज किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जो हमने एबीसी को जो अरेंज किया है, अगर हम लोग इसी अरेंजमेंट को क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये जो अरेंजमेंट है मैंने इसे वापस लिखा है, आप देखिए इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग फ्लिप दिस टू राइट कर देते हैं, क्या करते हैं, फ्लिप दिस टू राइट, मतलब क्या है, देखिए राइट में फ्लिप करने का मतलब क्या होगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम फ्लिप होगा। फ्लिप होगा मतलब हमें क्या डायग्राम मिलेगा, देखिए ए तो एज इट इज रहेगा, है ना, फ्लिप हो रहा है मतलब ऐसे घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। तो क्या होगा, देखिए बी यहां पे आएगा, सी यहां पे आएगा, खाली बी एंड सी अपने प्लेसेस चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं, देखिए सपोज
मेरे पास ये दो है ना पेन है, एक है रेड एक है ब्लैक। अब मैं क्या बोलता हूं देखिए, है ना, मैं आपके व्यू के हिसाब से मैं बताऊंगा। देखिए मेरे लिए तो ये मेरा राइट है, लेकिन आप लोग जो मुझे देख रहे हैं आपके लिए ये लेफ्ट होगा, है ना। आप लोग के लिए, आप लोग देख रहे हैं जहां से मुझे, आपके लिए ये लेफ्ट होगा, लेकिन मेरे लिए ये राइट है। तो हम लोग आपके व्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे, मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नहीं, है ना, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पहले खड़ा हो जाता हूं, देखिए, ठीक है। अब यहां पे एक चीज चेक कीजिए, लेफ्ट में, मेरे लेफ्ट में, है ना, मतलब आपका भी लेफ्ट ही है ना, आपका भी ये लेफ्ट ही है। तो लेफ्ट में क्या है, रेड पेन, एंड राइट में क्या है, ब्लैक पेन, ठीक है। आपके लेफ्ट में क्या है, रेड पेन, आपके राइट में क्या है, ब्लैक पेन। हम लोग इस अरेंजमेंट को लिखते हैं, है ना। ठीक है, इसे हमने नोट किया। अब देखिए ऐसे था। अब मैं क्या करता हूं, मैं खुद को फ्लिप करता हूं, है ना, मैं खुद को फ्लिप करता हूं। तो देखिए क्या होगा, मैंने खुद को फ्लिप किया। फ्लिप करने पे क्या हुआ, आप देखिए, ये जो मेरा रेड पेन है, फ्लिप करने पे ये क्या हो गया, ये मेरे राइट में चला गया। एंड ये जो ब्लैक पेन है ये मेरे लेफ्ट में आ गया। ठीक है, मैं आपके देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ठीक है ना, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से मैं बता रहा हूं, है ना, आपके व्यू के हिसाब से मैं लेफ्ट राइट बता रहा हूं। तो ये मेरे राइट में आ गया एंड ये मेरे लेफ्ट में आ गया। इस अरेंजमेंट को भी अब हम लोग लिखते हैं, क्या है, देखिए, अब लेफ्ट में आ गया ब्लैक एंड राइट में आ गया रेड। तो क्या क्या हमने अरेंजमेंट बदला, क्या हमने अरेंजमेंट बदला? द आंसर इज नो, हमने अरेंजमेंट्स नहीं बदला। देखिए चेक कीजिए, हमने तो ऐसे ही रखा था ना, देखिए मैं ऐसे खड़ा था, है ना, मेरे लेफ्ट में पहले रेड था, राइट में मेरा ब्लैक था, है ना। तो क्या मैंने इस तरीके से पेन्स को चेंज कर दिया, क्या मैंने अरेंजमेंट बदल दिए? नहीं, मैंने अरेंजमेंट्स नहीं बदले, मैंने अरेंजमेंट्स नहीं बदले, मैंने ऐसे ही रखा। लेफ्ट में मैंने रेड को रखा, राइट में मैंने ब्लैक को रखा, मैं ऐसे ही होल्ड किया हूं। मैं इस अरेंजमेंट को नहीं चेंज कर रहा हूं, इस बात को आप समझिए, मैं इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर रहा, मैं बस फ्लिप हो रहा हूं। आई एम नॉट चेंजिंग द अरेंजमेंट, आई एम जस्ट फ्लिपिंग माई सेल्फ। तो ऐसा करने पे क्या हो रहा है कि अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट वही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो लेफ्ट में था वो राइट में चल जा रहा है, जो राइट में था वो लेफ्ट में चल जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है बीड्स एंड नेकलेस के साथ। देखिए, अब देखिए समझ में आएगा बात क्या है। हमने ये रखा है ना, एबीसी हमने एंटी क्लॉकवाइज फैशन में रखा है। अब देखिए, जब मैंने इसे फ्लिप किया, है ना, फ्लिप टू दिस टू राइट मैंने लिखा है ना, फ्लिप दिस टू राइट। फ्लिप करने पे क्या हुआ, बी एंड सी ने अपने पोजीशन चेंज किए, तो हमें एबीसी मिल गया। अब क्या ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट नहीं है? बताइए, क्या ये क्लॉकवाइज अरेंजमेंट नहीं है? एकदम है। देखिए, यही तो हमारा पहला क्लॉकवाइज अरेंजमेंट था, फोर्थ डायग्राम, यही तो हमारा पहला क्लॉकवाइज अरेंजमेंट था। तो क्या है, अरेंजमेंट तो चेंज नहीं हो रहा है, हमने बस फ्लिप कर दिया तो हमें क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट मिल गया। हमने एंटी क्लॉकवाइज को जब फ्लिप कर दिया तो हमें क्लॉकवाइज वाला अरेंजमेंट मिल गया। तो क्या बात इससे मालूम चलता है कि ये जो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है एंड ये जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, ये एक्चुअल में है एक ही अरेंजमेंट, है ना। दीज टू आर द आउटकम्स ऑफ वन अरेंजमेंट ओनली। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो दो है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम लोग अब तक बोल रहे थे, ये आउटकम ऑफ वन अरेंजमेंट ओनली है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम लोग क्लॉकवाइज कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि अरेंजमेंट एक ही है। तो अरेंजमेंट को एक बार हम लोग क्लॉकवाइज भी कह रहे हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज भी कह रहे हैं, और हम लोग कह दे रहे हैं कि ये दोनों एक ही है, क्योंकि आउटकम ऑफ वन अरेंजमेंट ही है। तो इसे क्लॉकवाइज कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे? तो कंफ्यूजन आ गया ना, कंफ्यूजन आया ना कि क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसीलिए इसी कंफ्यूजन को
अवॉइड करने के लिए, है ना, इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एंड डबल काउंटिंग प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं। नहीं तो क्या था, हम लोग इसे क्या गिन रहे थे, हम लोग इसे 2 अलग अलग अरेंजमेंट्स गिन रहे थे। हमने बताया ना, पहले हमने 3 डायग्राम्स बनाए, है ना, हमने कहा वो एक अरेंजमेंट है। फिर हमने क्लॉकवाइज फैशन में 3 डायग्राम्स बनाए, हमने कहा चलो वो भी एक अरेंजमेंट है। हमने टोटल कहा अच्छा 1 + 1 2 अरेंजमेंट्स है। बट अभी हमने समझा कि जो क्लॉकवाइज था एंड जो एंटी क्लॉकवाइज था वो तो है एक ही अरेंजमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। क्लॉकवाइज को फ्लिप करो एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को फ्लिप करो क्लॉकवाइज आ जाता है, ऐसे हो रहा है। तो क्या है, इसी डबल काउंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, हम लोग तो 2 गिन रहे थे, इसी डबल काउंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 2 करते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से हम लोग सारा अरेंजमेंट्स बना लेते हैं, है ना, अभी क्लियर हो जाएगा। हम लोग वापस सारा अरेंजमेंट्स बना लेते हैं। क्या क्या था, ये फर्स्ट था, फिर हमें सेकंड क्या मिला था, ठीक है, हमें थर्ड क्या मिला था, ठीक है, अच्छा ये हमारा फोर्थ था, ठीक है, फिफ्थ हमारा क्या था, सिक्स्थ हमारा क्या था, ठीक है। ये हमने डायग्राम्स बनाए थे एंड हमने बोला था ये एक अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट। बट अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इसको फ्लिप करने से ही हमें ये मिल जा रहा है, मतलब हम लोग क्लॉकवाइज, मतलब हमने सॉरी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दोनों गिने जाएंगे एक ही अरेंजमेंट, ठीक है, ये दोनों गिने जाएंगे एक ही अरेंजमेंट। लाइकवाइज क्या है, देखिए ये दोनों भी देखिए सेम केस है ना, आप फ्लिप कीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज वाले को, आप अगर फ्लिप कीजिएगा तो आपको ये क्लॉकवाइज मिल जाएगा, तो ये भी एक ही गिना जाएगा। देखिए इधर भी देखिए, अगर हम लोग इसे फ्लिप करते हैं तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज इसे फ्लिप करने पे हमें क्लॉकवाइज मिलेगा, ये भी एक ही गिना जाएगा। तो क्या है, तो क्या है बेसिकली ये दोनों एक, ये दोनों भी एक, ये दोनों भी एक। तो हमने जो ये इसको जो हमने ये तीनों को हम लोगों ने जो एक बोला एंड ये तीनों को जो हमने ये एक बोला, ये एक्चुअल में टोटल अगर देखा जाए ये है एक ही, है ना, क्योंकि ये तीनों एंड ये तीनों भी तो सेम है। हम लोगों ने अभी बात किया ना, क्योंकि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है टोटल एक ही अरेंजमेंट, ठीक है, ये बातें हमने समझी। अब क्या है, हम लोग देख लेते हैं क्या फॉर्मूले से भी हमें एक ही अरेंजमेंट मिल रहा है। हमने देखिए मैनुअली काउंट करके समझा है, क्या फॉर्मूले से भी हमें एक ही अरेंजमेंट मिलेगा, देखते हैं चलिए, है ना। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। तो इतना तो मालूम चला कि इधर हम लोग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं। तो जब डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो फॉर्मूला है n-1 × 2, ठीक है, ये है फॉर्मूला। हमारे पास बीट्स कितने हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एबीसी मतलब 3 बीट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, है ना, n के जगह पे 3 रखते हैं। फॉर्मूला है -1 होल फैक्टोरियल बाई 2, दिस विल बी 2 फैक्टोरियल बाई 2, है ना। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, 2 × 1 बाई 2, है ना। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा रिजल्ट 1। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर हमें, है ना, बीड्स एंड नेकलेस इस तरीके से अगर हमें बनाना होता है, बीड्स से नेकलेस बनाना होता है, तो हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर्स डिस्टिंग्विश करने में दिक्कत क्यों आती है, ये बात हमने समझी, है ना, ये बात हमने समझी है। एंड हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, अगर हमारे पास 3 बीड्स है रिजल्ट होगा 1। एक ही अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, एक ही अरेंजमेंट हो सकता है। इसे हमने मैनुअली भी समझा, इसे हमने फॉर्मूले से भी समझा। होप दिस सेशन वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।